नमस्कार, मैं हूं चित्रता सान्याल। 14 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्रालय और त्रिपुरा के वरिष्ठ जनजातीय नेताओं के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बातचीत में तिप्रा मोथा के संस्थापक प्रद्योत किशोर माणिक्य के नेतृत्व में कई आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इसमें तिप्रा मोथा, तिप्रा स्टूडेंट्स फेडरेशन यानी TSF, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी NLFT के नेता मौजूद थे। इस बैठक में 2 मार्च 2024 को भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और तिप्रा मोथा के बीच हुए समझौते पर चर्चा हुई। इस समझौते में भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और तिप्रा मोथा के बीच त्रिपुरा की इंडिजिनस कम्युनिटीज के अधिकारों और सांस्कृतिक पहचान से जुड़े सभी मुद्दों के समाधान का वादा किया गया था। अगर त्रिपुरा में ट्राइबल इश्यूज यानी जनजातीय मुद्दों की बात करें तो इनमें भूमि अधिकार, राजनीतिक और प्रशासनिक ऑटोनॉमी, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा शामिल है। 14 फरवरी को होम मिनिस्ट्री के अधिकारियों से ट्राइबल लीडर्स की यह मुलाकात 2 घंटे से ज्यादा चली। इस बैठक में आदिवासी नेताओं ने विस्तार से अपनी मांग और चिंताओं को स्पष्ट किया। इस बैठक में शामिल लोगों से बातचीत में ऐसा एहसास हुआ कि वे काफी खुश थे। 14 फरवरी को IB हेडक्वार्टर दिल्ली में हम लोग का मीटिंग हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। AK मिश्रा जी था और त्रिपुरा की तरफ से त्रिपुरा मोथा के सुप्रीमो विभागराज जी, ऑनरेबल मिनिस्टर MLA रंजीत, चेयरमैन और NLFT रिटर्निस ग्रुप की तरफ से मिस्टर विश्व मोहन, मिस्टर जैकब रंकल, मिस्टर उपेंद्र एंड मिस्टर उत्पल was there। हम लोग यही बात किया ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट के लिए। We believe that it is very fruitful and we hope that the agreement will be implemented very soon, and we want to assure the people that there is a faith in us and in the agreement. We believe that TSF has represented the meeting, and we appeal the people also to support and stand with us at this agreement, and we are very hopeful that very soon the agreement will be happening। इस बैठक में नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी NLFT के विश्व मोहन देव वर्मा, जेकब रंखोल, उपेंद्र रियांग और उत्पल देव वर्मा शामिल थे। NLFT की तरफ से इस बैठक में जो लोग शामिल थे उन्होंने अपने नेताओं की राष्ट्रीयता, 125वां संविधान संशोधन विधेयक, जनजातीय इलाकों का आर्थिक और सामाजिक विकास के मुद्दे उठाए। संगठन के नेताओं का कहना था कि उन्होंने इस बैठक में केंद्र को यह बताया है कि त्रिपुरा मोथा, त्रिपुरा सरकार और भारत सरकार के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते में लैंड राइट्स यानी भूमि अधिकार सबसे अहम शर्त है। इस बैठक में NLFT ने इस बात पर जोर दिया कि जनजातियों के लिए भूमि अधिकार सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। इस सिलसिले में इन नेताओं ने बैठक में मौजूद गृह मंत्रालय के अधिकारियों के सामने कहा कि त्रिपुरा राज्य के भारत में विलय के समय किए गए वादे पूरे नहीं हुए। इसके अलावा जिस तरह से आदिवासी समुदायों के जमीन पर कब्जा और जनजातीय संस्कृति पर हमला वे कारण थे जिसकी वजह से त्रिपुरा में मूल निवासियों को हथियार उठाने पड़े थे। इस बातचीत के बारे में जो जानकारी हासिल हो पाई है उसके अनुसार NLFT के नेताओं ने भूमि अधिकार, TTADC यानी त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को डायरेक्ट फंडिंग, बांग्लादेश से घुसपैठ के मुख्य मुद्दे के तौर पर बैठक में उठाया है। इसके अलावा नेचुरल गैस जैसे संसाधनों के रेवेन्यू में TTADC को हिस्सा देने की मांग भी उठाई गई। नई दिल्ली में हुई इस बैठक के बाद जनजातीय नेताओं से
अनौपचारिक बातचीत में ऐसा एहसास हुआ कि वे 2 मार्च 2024 के समझौते को लागू होने की उम्मीद के साथ लौट रहे थे। हमें इस बातचीत के बाद जो जानकारी मिली है उसके अनुसार केंद्र सरकार त्रिपुरा के जनजातीय नेताओं और संगठनों को नाराज नहीं करना चाहती है। त्रिपुरा के जनजातीय संगठनों के साथ हुई बैठक में अधिकारी एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड यानी सकारात्मक रुख के साथ शामिल थे। इस बैठक के बाद एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से हमें बताया गया है कि केंद्र सरकार त्रिपुरा मोथा और त्रिपुरा सरकार के साथ हुए समझौते के तहत कम से कम भूमि अधिकार, अधिक फंडिंग और टीटीए-डीसी यानी जनजातीय इलाकों में अलग पुलिस बल के गठन का अधिकार दे सकती है। इस अधिकारी के हवाले से हमें यह भी बताया गया है कि दरअसल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा की जो ऑटोनोमस जनजातीय परिषदों को व्यापक अधिकार देने से जुड़ा 125वां संविधान संशोधन विधेयक अभी तक संसद में पास नहीं हो पाया है, क्योंकि सरकार पहले त्रिपुरा के साथ हुए समझौते को किसी मुकाम तक पहुंचाना चाहती है। त्रिपुरा के जनजातीय इलाकों के विकास और संस्कृति की रक्षा के लिए त्रिपक्षीय समझौते पर केंद्र सरकार और जनजातीय संगठनों के बीच एक सहमति बनती हुई नजर आ रही है। नई दिल्ली से अगरतला लौटते हुए आदिवासी नेता, जिनमें चरमपंथी नेता भी शामिल हैं, खुश थे। उन्हें ये उम्मीद है केंद्र सरकार अपने वादे को पूरा करने की दिशा में योजना बना रही है। 2 मार्च 2024 को केंद्र, राज्य और त्रिपुरा मोथा के साथ जो समझौता हुआ उसमें यह वादा किया गया है त्रिपुरा की जनजातियों के इतिहास, भूमि, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक विकास, पहचान, संस्कृति और भाषा संबंधित सभी मुद्दों को हल किया जाएगा। इस समझौते पर हस्ताक्षर के समय पर गृह मंत्री अमित शाह ने यह वादा किया कि भारत सरकार एक ऐसी प्रणाली विकसित करेगी जिसमें त्रिपुरा के जनजातियों को अपने अधिकारों के लिए आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। इस समझौते में यह वादा किया गया कि राज्य की लगभग 12 लाख जनजातीय जनसंख्या के मुद्दों का स्थायी समाधान किया जाएगा। त्रिपुरा की कुल जनसंख्या करीब 37 लाख है। इसमें से 1/3 यानी करीब 12 लाख जनसंख्या मूल निवासी यानी जनजातियों की है। इस सीमित जनसंख्या के छोटे से राज्य ने लंबे समय तक खूनी हिंसा झेली है। पूर्वी बंगाल, जो बाद में बांग्लादेश हुआ, वहां से प्रवासियों और शरणार्थियों की वजह से त्रिपुरा की जनसंख्या में एक बड़ा बदलाव आया। बंगाली आबादी के बढ़ते प्रवास के कारण स्थानीय जनजातीय समुदाय सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर चले गए। इसकी वजह से राज्य में कई चरमपंथी संगठनों का उदय हुआ। भारत में त्रिपुरा के विलय से लेकर आज तक भारत सरकार और जनजातीय संगठनों के बीच कई समझौते हुए। मसलन साल 1988 में त्रिपुरा नेशनल वॉलंटियर्स यानी टीएनवी नाम के चरमपंथी संगठन के साथ समझौता किया गया। त्रिपुरा में आदिवासी असंतोष के कारण 1980 के दशक में हिंसा बढ़ी और त्रिपुरा नेशनल वॉलंटियर्स नामक उग्रवादी संगठन ने राज्य में विद्रोह छेड़ दिया। इसका नेतृत्व विजय कुमार रांखौल ने किया था। 1988 में केंद्र सरकार, त्रिपुरा सरकार और टीएनवी के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ, जिसमें टीएनवी को हिंसा छोड़ने और मुख्य धारा की राजनीति में लौटने की शर्त पर पुनर्वास और विकास योजनाओं का वादा किया गया। टीएनवी के बाद नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी एनएलएफटी और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स यानी एटीटीएफ जैसे चरमपंथी संगठनों ने भी त्रिपुरा में आदिवासी अधिकारों की मांग करते हुए
हिंसक संघर्ष शुरू किया। 1990 के दशक से लेकर 2019 तक भारत सरकार ने इन संगठनों के साथ शांति वार्ता की। 2019 में NLFT के कई गुटों ने हिंसा छोड़ने का ऐलान किया और उन्हें सरकार द्वारा पुनर्वास और विकास योजनाओं में शामिल किया गया। त्रिपुरा इस समय एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है। यहाँ के आदिवासी संगठन बातचीत के जरिए अपने अधिकारों को हासिल करने के रास्ते पर है। अगर केंद्र सरकार त्रिपुरा के जनजातीय मुद्दों पर संजीदगी दिखाती है तो इसका एक सकारात्मक संदेश अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में भी जाएगा। पूर्वोत्तर में मणिपुर में चल रही जातीय हिंसा पहले से ही केंद्र सरकार के लिए चुनौती बनी हुई है। इसलिए केंद्र सरकार यह नहीं चाहेगी कि एक और पूर्वोत्तर राज्य में कोई असंतोष पनपे। इस पृष्ठभूमि में यही उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत सरकार त्रिपुरा राज्य सरकार और तिप्रा मोथा के साथ हुए समझौते को पूरी ईमानदारी से लागू करेगी।